किसान साथियों, कई बार हम गेहूं की ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो ज़्यादा पानी भरने की वजह से कई बार हमारी फसलें दब जाती हैं। या फिर अधिक बरसात हो गई, इस समय बरसात भी बहुत जगह पे हो रही है। तो बरसात हो गई या फिर ज़्यादा पानी लग गया या फिर किसी भी कारण से अगर आपकी फसल दब गई है, अगर आपकी फसल में कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा है, अगर आपकी फसल में अच्छे कल्ले नहीं आए हैं, आप चाहते हैं कि कल्ले अच्छे आएँ, आपके पौधे में थोड़ा बहुत पीलापन भी आपको दिख रहा है, तो आपके पौधे में यह जो आप तरीका अपनाएंगे, इस तरीके से आपकी फसल में पीलापन भी दूर होगा। अगर आपकी फसल पीली है, दब गई है, तो आपकी फसल में फिर से नई ग्रोथ, नई जो बढ़वार है वो स्टार्ट होगी, अच्छे कल्ले अवश्य आएंगे। तो आज की ये पूरा वीडियो किसान साथियों ज़रूर देखिएगा। तो किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम कल्ले बढ़ाने के एक नहीं दो तरीके आपको बताएंगे। बहुत ही आसान तरीके हैं, ऐसा कोई नहीं कि हाँ बहुत ज़्यादा खर्चा आपका होने वाला है। कम लागत में, कम खर्च में आप कल्ले बढ़ा पाएंगे। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से हमारे पौधे में कल्ले नहीं आते हैं, तो कई बार नाइट्रोजन की कमी की वजह से भी कल्ले का फुटाव कम होता है। नाइट्रोजन यानी यूरिया। अब कई बार यह खाद हम सही समय पे नहीं दे पाते हैं, जिससे भी हमें नुकसान पहुंचता है। हालांकि ऐसा नहीं कि हाँ नाइट्रोजन के ही इस्तेमाल से अधिक कल्ले आएंगे, लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल आप ना करें और अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपके गेहूं में कल्ले आएंगे। नाइट्रोजन बहुत ही अहम ज़रूरी तत्व में गिना जाता है आपकी फसल में। वानस्पतिक विकास के लिए, कल्ले के विकास, फुटाव, अच्छी ग्रोथ, हरियाली, ये तमाम चीज़ों के लिए, अच्छा उत्पादन पाने के लिए आपको नाइट्रोजन का पूर्ति समय समय पे करते रहना होगा। तो अगर आपने अभी तक यूरिया नहीं डाली है, तो यूरिया वैसे तो हम गेहूं में 3 बार डालते हैं। एक तो बुआई के समय आधा बैग, और दूसरी बार हम यूरिया पहले पानी पे, और अंतिम यूरिया हम दूसरे पानी पे इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए अभी आप पहला पानी लगाने वाले हैं, तो पहले पानी पे लगभग 40 से 45 किलो पहली चीज़ तो आपको यूरिया डालनी है। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इसका इस्तेमाल सिंचाई के बाद करना है। कभी भी आप डालें, चाहे पहले पानी पे, चाहे दूसरे पानी पे, या फिर अगर आप बहुत भागों में बांट के, बहुत से किसान साथी 3-4 बार भी डालते हैं, तो ऐसे किसान साथी जो कभी भी यूरिया डालें तो सिंचाई के बाद ही डालें। अब जब आप पहली बार सिंचाई के बाद यूरिया डालते हैं, तो इसके साथ आप मिलाइए सल्फ़र, साथ में मिलाइए आप ह्यूमिक एसिड। सल्फ़र 90% वाला 3 से 4 किलो, और ह्यूमिक एसिड 98% वाला लगभग 1 से 1.5 किलो पहले पानी के बाद अगर आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा, ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा। आप यह तरीका दूसरे पानी पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे पानी पे भी इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको लाभ मिलेगा, लेकिन पहले पानी पे डालने से थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो ये तो पहला तरीका हो गया, जिसमें हम यूरिया तो वैसे भी हम डालते ही डालते हैं, कई बार हम सल्फर भी डालते ही डालते हैं। साथ में आपको ह्यूमिक एसिड मिला लेना है। ह्यूमिक एसिड से आपके पौधे में अच्छे से ग्रोथ होती है, पौधे सही से भोजन बनाते हैं, जड़ों का विकास सही से होता है। ह्यूमिक एसिड आपकी मिट्टी में जो ऐसे तत्व होते हैं जो अघुलनशील हो जाते हैं, अघुलनशील का मतलब पौधे भोजन के रूप में उसको नहीं ले पा रहे थे, तो दोबारा से उस पौधे के लिए उसको उपलब्ध करवाता है। तो आप इन तीनों खादों का इस्तेमाल आप पहले पानी पे या दूसरे पानी पे भी आप कर सकते हैं। पहले पानी पे डालेंगे तो थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलेगा। मान लीजिए पहले पानी पे आप यूरिया डाल चुके हैं और अभी आप दूसरा पानी लगाने में थोड़ा टाइम है, तो इस बीच में भी आप थोड़ी सी यूरिया डाल के, मतलब 10-15 किलो यूरिया में आप ह्यूमिक एसिड मिला के इस्तेमाल करेंगे तो भी अच्छा लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे आप जानते हैं दूसरा तरीका, इसमें आपको कई चीज़ों का इस्तेमाल करना है। चलिए नोट कर लीजिए। पहली चीज़ लेना है जिंक 33% वाला 700 ग्राम। दूसरा चीज़ लेना है फेरस सल्फेट 500 ग्राम। तीसरा चीज़ लेना है मैग्नीशियम सल्फेट 1 किलो। चौथा चीज़ लेना है मैग्नीज सल्फेट 300 ग्राम। पांचवा चीज़ लेना है बुझा हुआ चूने का पानी। अब बुझा हुआ चूने का पानी आपको 500 ग्राम लेना है। कैसे लेना है? आपको पहले तो आपको आधा किलो लगभग चूना लाना है मार्केट से। उसको आपको, मतलब 400-500 ग्राम चूना लाइए बाज़ार से, उसको आपको शाम को पानी में भिगो देना होता है। यही चूना जो हम पेंट वाली दुकानों से अपने दीवारों को पेंट करने के लिए, पहले के ज़माने में ज़्यादातर ये होता था, अब तो तमाम चीज़ें आज आ गई हैं, पेंट वगैरह अलग से आते हैं, लेकिन अभी भी बहुत जगह पे इस्तेमाल किया जाता है। तो वही चूना आपको लाना है, आधा किलो लाइए, शाम को भिगो दीजिए। जो सुबह पानी बचता है उसी पानी में, मतलब वही पानी को आपको छानने के बाद इस्तेमाल करना है। तो आधा आधा किलो आपको इसका इस्तेमाल करना है, बुझे हुए चूने का पानी। अंतिम चीज़ आपको लेना है यूरिया 1 से 2 किलो। तो यहाँ पे हमने 5-6 चीज़ें आपको बताई। जिंक लेना है, फेरस लेना है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, बुझा हुआ चूने का पानी और यूरिया। अब ये 6 चीज़ें आपको इस्तेमाल कर देना है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधे में अगर हरियाली नहीं है, पीलापन है, तो पीलापन दूर हो जाएगा। अगर कल्ले कम आए हैं, कल्ले का फुटाव नहीं हो रहा है,
तो दोबारा से कल्ले का फुटाव होना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त स्प्रे है, इसका इस्तेमाल आप सिंचाई से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 2 बार भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए अभी पहला पानी लगाने वाले हैं तो उसके आसपास पहली बार इस्तेमाल कर दीजिए, दूसरा पानी लगाने से पहले मतलब 10-15 दिन के बाद दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे एक बार भी डालेंगे तो भी अच्छा ये काम करेगा, आपके पौधे में कल्ले बढ़ा देगा। उम्मीद है आज की ये जानकारी, आज की वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। कुछ भी समझ में ना आया हो नीचे कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।